जय श्री राम। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जिस विषय में मैं बात करूँगा वो कड़वा है, लेकिन सच्चाई यही है। सभी की सच्चाई है आज के समय में, चाहे उसमें कोई भी हो। भक्ति, साधना, ईश्वर को याद लोग डर में कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। पूरी मस्ती मौज जिंदगी में चल रही है। ईश्वर को कोई नहीं पूछता, परमात्मा को कोई नहीं पूछता, अपने कुल देवी कुल देवता पितरों को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। जहाँ थोड़ी सी दुख तकलीफ आई, डॉक्टरों के पास जाना स्टार्ट हुए, रिपोर्टें नॉर्मल आनी स्टार्ट हुई और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं, दवाइयाँ लग नहीं रही। फिर क्या करते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, किसी वास्तुशास्त्र वाले के पास जाते हैं, किसी ब्राह्मण वेदी या ज्ञानी पंडित के पास जाते हैं, या किसी भक्ति करने वाले या भक्ताई करने वाले बंदे के पास जाते हैं। उनसे जाके पूछते हैं कि हमारे को क्या हो रहा है। जाते हैं वहाँ मजबूरी में, विश्वास नहीं होता। सिर्फ किसी से सुन के या किसी को कोई आराम आया उस बात को सुन के किसी भगत के पास, किसी पंडित के पास, किसी वास्तुशास्त्री के पास, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं कि महाराज देखिए हमारे घर में ये दिक्कत चल रही है, डॉक्टरों से दवाइयाँ ले ली हैं, हर प्रयास कर लिया है, काम सफल नहीं हो पा रहा है, क्या करें। वो गए वहाँ मजबूरी में, और ये सब ईश्वर की लीला होती है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ये दिन आता है, फूल मौज कर रहा हो, ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मालिक है भाई, वो जोड़ देता है। चाहे उसमें हमारे देवी हो, चाहे हमारे पितर हो, वो अपने आप से आपको जोड़ देते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके से जोड़े, चाहे वो आपको जो मर्जी दुख तकलीफ दे के जोड़े, लेकिन जो दुख तकलीफ आता है वो उसका भरपाई भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है, कर्मों का खेल होता है। देखो, कर्मों का खेल, अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो तो अच्छा फल आपको मिलेगा, अगर कर्म बुरे कर रहे हो तो आपको बुरा फल मिलेगा। लेकिन जो परिवार के रीति रिवाज होते हैं, जो बुजुर्गों ने लेन देन देवताओं की बनाई हुई है, अपने पितरों की बनाई हुई, कुल देवी की बनाई हुई, क्या पता उस टाइम में उस देवता का हमारे परिवार के ऊपर क्या आशीर्वाद रहो, क्या कृपा रही हो। तो उनको जब भूलते हैं तो दिक्कत आ जाती है। ईश्वर को जब भूलते हैं, प्रभु को जब भूलते हैं, अपने देवी पितरों को, माताओं को भूलते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। फिर लोग जाते हैं पंडितों के पास, भक्तों के पास, ज्योतिष के पास, वास्तु शास्त्रकारों के पास। महाराज देखियो देखियो ये क्या हुआ क्या हुआ। ज्योतिषी बताते हैं कि तेरा ये ग्रह खराब है, वास्तु शास्त्र बताते हैं कि घर के इस कोने में दिक्कत है, ये कोना भारी, ये कोना हल्का है। होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। वास्तु शास्त्र भी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है व्यक्ति के जीवन में। वास्तु शास्त्र का मतलब है वस्तु से। वास्तु शास्त्र का जो मेन मतलब होता है वस्तु, वस्तु से रिलेटेड होता है वास्तु शास्त्र। ज्योतिष आपके ग्रहों से, ग्रह नक्षत्रों से, दिनांकों से, मूलांकों से, भागांकों से, इनसे रिलेटेड होता है। लेकिन पितरों की समस्या, कुल देवी की समस्या, देवताओं की समस्या, देवता की क्रोपी, किसी भी देवी देवता क्रोपी हो, कोई देना भूल गए हो आप, या ज़्यादा ही उछल रहे हो, आपके कर्म ही ऐसे हो गए हो, तो फिर दिक्कत आ जाती है। डर में लोग भक्ति कर रहे हैं, डर में लोग पूज रहे हैं ईश्वर। कोई भी व्यक्ति हो, डर में ही आया है, मजबूरी में आया है, डॉक्टरों से हार थक के तब इनके पास आता है। इससे अच्छा तो यही है कि आप अपना कर्म करते रहिए, ईश्वर को याद करते रहिए, अपने परिवार में आपकी रीति रिवाज चले उनके ऊपर चलते रहिए। घर के पितर और कुल देवी अगर आपकी ठीक हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका इष्ट देव ठीक है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लोगों को आज के टाइम में वीडियो तंत्र मंत्र की देखनी है, बेसिक ज्ञान कोई नहीं चाहता। ये मंत्र दे दो, ये कर दो, ये प्रयोग दे दो, वो प्रयोग दे दो, लोग इसलिए वीडियो देख रहे हैं। प्रयोग तो दुनिया भर के ले लो, प्रयोग दुनिया भर के कर भी लो, कर लोगे आप, दूसरे का भला कर लोगे, दूसरे का नुकसान कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, जैसा भी आप प्रयोग लोगे उस हिसाब से कुछ भी कर लोगे। लेकिन कब तक? मैं वही बात कहता हूँ सबसे कि कर्म कीजिए। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में जो संत बैठे हैं वो एक ही बात पे जोर देते कि नाम जप कीजिए। नाम जप करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आपको ये नहीं है दिन के 10 घंटे देना, 5 घंटे देना ना।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कोई भी साधु, सबने यही कहा है, बड़े बड़े साधुओं ने कहा नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए। नाम जप ये क्या, सुबह आप 10 मिनट नाम जप किया, शाम को 10 मिनट नाम जप किया, 10 मिनट नहीं निकाल सकते 5 मिनट निकाल लो, चलते फिरते दिन में करते रहो, राधे राधे का कीजिए, ओम शिव गुरु कीजिए, ओम नमः शिवाय कीजिए। जो भी देवता आपको अच्छा लगे, जिस भी देवता से आपको प्रेम हो, जो भी आपके इष्ट हो, उनका नाम जाप कीजिए। ये प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। और जो आपके परिवार में रीति रिवाज आपके चले, आपके कुल देवी के, आपके पितरों के, जो लेन देन देवताओं के साथ चली हुई है, जिनका आप भोग प्रसाद देते हैं, जो आपके कुल में रिवाज चले हुए हैं, उन पे चलते रहिए। सिंपल सी बात है। कई बार क्या होता है, कोई तांत्रिक स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके पितरों को बंधन कर देता है। पितरों का ही बंधन होता है, कुल देवी का बंधन नहीं होता है। कुल देवी का बंधन नहीं होता है, देवी है वो यार, उसको कौन बांध देगा। पितरों का बंधन हो जाता है, कुल देवी को रोक दिया जाता है, रोक कह दिया जाता है। कोई भी तांत्रिक अपनी, हर तांत्रिक माता काली को पूछता है और वो माता काली से आदेश करके या अरदास लगा के आपकी कुल देवी को रुकवा देता है। कुल देवी, अगर आप इष्ट, आपके परिवार में हनुमान जी महाराज भी चल रहे हैं, अगर आपकी कुल देवी आपके घर से बाहर हो जाती है, या तांत्रिक की देवी आपकी कुल देवी से निवेदन करके कुछ समय के लिए उनको बाहर कर देती है, तो हनुमान जी महाराज को भी माता के साथ बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वो माता के साथ चलते हैं। तब दिक्कत आ जाती है भक्तों घर में भी। उससे कैसे बचा जाए? नाम जप, ओम शिव गोरख, ओम शिव गोरख, ओम शिव गोरख, ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्णा, नाम जप कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप, मैं जो बताऊं वही जाप कीजिए। नाम किसी भी देवता को, इष्ट देवता का नाम जाप कीजिए अपने। ऐसी तैसी जब फिर जाती है ना लोगों की, तब इस लाइन में, इस परमात्मा की तरफ झांकते हैं लोग। सच्चाई है ये बात। कड़वी लग रही होगी बहुत लोगों को, कड़वी लगेगी, क्योंकि बात ही ऐसी है। तो मैं अब भी कहता हूँ इन समस्याओं से बचें, अपने पितरों का, अपनी देवी का, अपने परिवार के रीति रिवाजों पे चलते रहें, अपने देवता नगर खेड़े को ना भूलें। इनका पूजा पाठ जैसे आपके परिवार में चलता है करते रहें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज मैं कर रहा हूँ, आप अपने से लेकर चलिए। आप माता मदान वाली को पूछते हो, या माता शीतला को पूछते हो, या माता काली को पूछते हो। माता काली की वजह से आपके परिवार में कोई बच्चा पैदा हो गया, या उन्होंने आपको कोई काम सवार दिया, उनके दूतों ने आपको कोई काम सवार दिया, आपके कुल के ऊपर उनका एहसान है। आपने उनको कुल देवी मान लिया है, आपके कुल के ऊपर उनका एहसान है। अगर आपके बच्चे उस चीज़ को भूलते हैं तो उनको बुरा लगता है, तब जाके घर में दिक्कतें आती हैं। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। मेरी इस बात को समझना। नाम जप कीजिए, अपने घर के रीति रिवाजों को फॉलो कीजिए, जो बड़े बड़े बुजुर्ग करते आए हैं। तरक्की भी रहेगी, बरकत भी रहेगी, हर चीज़ में खुशी रहेगी। मंत्रों के लिए ही वीडियो मत देखा करो। अच्छे साधक अगर आपको बनना है, ये वीडियो तब भी आपके लिए ज़रूरी है। गृहस्थ में आपको रहना है तब भी आपके लिए ज़रूरी है। और जिस भी ढंग में आपको रहना है, ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी ही ज़रूरी है। साधु संत तो, नागा साधु तो अपना पिंड दान कर देते हैं, उनको जरूरत नहीं होती फिर किसी चीज़ की, उनकी रीस हम नहीं कर सकते। गृहस्थों के लिए तो ये सब बनाए करना पड़ेगा। जय श्री राम। ओम शिव गोरक्ष। आदेश आदेश। श्री शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश आदेश।